जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेण चेळणीदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 और 35 गाथा के अंतर्गत भाव संवर की यहाँ चर्चा चल रही है और भाव संवर को व्रत समिति गुप्ती आदि आदि तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो व्रत समिति गुप्ती धर्म यहाँ ये विषय चल रहा है। तो धर्म के अंदर भी धर्म तो वीतराग प्रणति का नाम है, धर्म संवर निर्जरा तत्व है। तो धर्म के जो 10 लक्षण हैं वे भी संवर निर्जरा रूप हैं, वीतराग रूप हैं, आनंद रूप हैं, सुख रूप हैं। तो क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप और अब त्याग, है ना। अपनी त्याग धर्म की चर्चा चल रही है। तो त्याग धर्म मतलब वीतरागता। मुनिराज की मुख्यता से बात चल रही है तो प्रचुर वीतरागता वो त्याग धर्म है। स्वभाव के आश्रय से होने वाला आनंद वो त्याग धर्म है। मैं आत्मा हूं ऐसा जानकर, ऐसा विश्वास करते हुए जो आनंद है उस आनंद का नाम त्याग धर्म। ठीक है। जो ऊपर ऊपर जो परिभाषा दी है ना वो सब में लागू पड़ेगी। क्षमा, मार्दव, जब विशुद्ध दर्शन ज्ञान लक्षण में निशुद्धात्मा की भावना रूप धर्म होता है। निशुद्धात्मा की भावना और त्याग धर्म। तो त्यागा तो है ही नहीं, त्याग धर्म कैसे हो गया? त्याग धर्म तो कुछ त्यागने से है, कुछ छोड़ने से है। समझ आ गई बात? अरे नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है कुछ भी। क्या बोला? कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब छूटा हुआ ही है ऐसा जानना है। क्या बोला? संयोग छूटे हुए ही हैं, मेरे तेरे नहीं है, अच्छे बुरे नहीं है, ऐसा है ना। शरीर छोड़ना नहीं है, छूटा हुआ जानना है, भिन्न जानना है। राग आदि भाव भी छोड़ने नहीं है, उनको भिन्न जानना ही। ये मेरे से भिन्न है ऐसा जानकर जो आनंद हुआ उस आनंद का नाम त्याग धरा। मैंने ताजमहल का त्याग किया। ताजमहल का तो त्याग तब करो जब तुम्हारा हो। दुनिया में क्या बोलेंगे, तुम्हारा है जो तुमने त्याग किया। अरे मैंने कुतुब मीनार का त्याग कर दिया, और तुम्हारी थी सो त्याग कर दिया। ऐसे विचार करो। मैंने साड़ियों का त्याग कर दिया, तुम्हारी थी जो त्याग कर दिया। मैंने घर का त्याग कर दिया, मैंने भोजन का त्याग कर दिया। तुम खाते थे सो तुमने त्याग कर दिया। अब ये सारी जो बातें हैं, ये सारे कथन हैं, ये द्रव्य गुण पर्यायमयी आत्मा, ये जब तक ख्याल में नहीं आए तब तक इन बातों का कोई महत्व नहीं होता। कुछ नहीं, बातें ही बातें हैं बस। और फिर अपन बोलना सीख गए, नहीं हम तो अनाहारी स्वरूप, हम तो अनाहारी स्वरूप। बोलना नहीं सीखना, बातें नहीं सीखनी, वस्तु क्या है वो निर्णय करना है। वस्तु ही ऐसी है। दर्पण के सामने बैठ के और ऐसे ऐसे करो तो दर्पण कितना खा रहा है। जैसे उस दर्पण में ये शरीर झलक रहा है ना ऐसे, तो अपन करें दर्पण का खा रहा है। ऐसे ही ये ज्ञान दर्पण में शरीर की क्रिया झलक रही है ऐसे, तो ज्ञान दर्पण खा रहा है। अब उस दर्पण का तो भरोसा आता है, वो का खा रहा है, उसमें तो झलक रहा। तो ये ज्ञान दर्पण भी नहीं खा रहा है, इसमें भी झलक रहा। बात समझा दीजिए। सेम टू सेम।
यहाँ पे भी झलक रहा है। अब क्या खाना चाहिए? बोलो, अभक्ष खाना चाहिए कि भक्ष खाना चाहिए? अशुद्ध खाना चाहिए कि शुद्ध खाना चाहिए? मांसाहारी होना चाहिए कि शाकाहारी होना चाहिए? खाता ही नहीं हूँ। दूर बातें हैं, कितनी दूर की बात है। ये दूर की तो तब समझ में आए जब पास का गायक दिखे तब। ये बातें दूर की हैं, ये तब समझ में आएगी जब पास का गायक समझ में आएगा। आई बात ख्याल में? हाँ जी। तो परिग्रह मतलब मूर्छा, मूर्छा मतलब अज्ञान। उस अज्ञान की निवृत्ति से त्याग धर्म होता है, और वो आनंद रूप है। अब आगे क्या कह रहे हैं? चेतन और अचेतन स्वरूप परिग्रह की निवृत्ति। चेतन अचेतन परिग्रह की निवृत्ति मतलब ये चेतन अचेतन पदार्थ मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, ऐसा जानकर प्रणति निर्भर है, उसका नाम त्याग धर्म है। चेतन अचेतन का त्याग नहीं करना, हो तब त्याग करें। चेतन अचेतन पदार्थ मेरे नहीं है, मैं उनका स्वामी नहीं हूं, उनका मेरा स्वस्वामी संबंध नहीं है, ऐसा जानकर अब किसी की चिंता नहीं। चिंता नहीं तो आनंद है। जब मेरा है ही नहीं तो मुझे क्या चिंता? मेरा नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मेरे को लाभ नहीं और मेरे को हानि नहीं। बोलो, बोलो 96,000 से न लाभ और न हानि, और एक भी नहीं हो तो न लाभ और न हानि। एक भी नहीं, शादी ही नहीं करी तो लाभ हानि? कोई लाभ हानि नहीं। और 96,000 हो तो कोई लाभ हानि नहीं। 96,000 रखने वाले चक्रवर्ती कि कोई चक्रवर्ती मोक्ष जा रहा, कोई चक्रवर्ती नरक जा रहा, कोई चक्रवर्ती स्वर्ग जा रहा। तो 96,000 से क्या हो रहा? परिणामों से स्वर्ग, परिणामों से नरक और परिणामों से मोक्ष। 96,000 नरक ले जा रही कि स्वर्ग ले जा रही कि मोक्ष ले जा रही? कुछ नहीं, भिन्न पर पदार्थ है। यदि मैं 96,000 को भोगता हूँ, ऐसी अज्ञानता है, और मुझे इनसे लाभ है, वो कितना आनंद है, तो फिर नरक जाता है। बहुआरम परिग्रह तब कहलाता है। बहुआरम परिग्रह भी वो नहीं है 96,000। बहुआरम परिग्रह है वो अज्ञान था, वो भ्रम, और फिर उन सब के प्रति राग द्वेष, वो है बहुआरम परिग्रह। पर पदार्थ नहीं, पर पदार्थ तो अभी भी छूटा हुआ है। पर पदार्थ को तो अभी भी भोग नहीं रहा है। क्या बोला? अब देखो व्यवहार में के कितने वचन होते हैं। भरत चक्रवर्ती विक्रिया के द्वारा 96,000 शरीरों बनाकर वो 96,000 को एट ए टाइम भोगते थे। देखो, वर्तमान युग, वर्तमान युग में क्या बोलेंगे? वे भरत चक्रवर्ती विक्रिया के द्वारा 96,000 शरीर बनाते थे, और सब में आत्मा के प्रदेश, पूरे 96,000 में आत्मा के प्रदेश, और 96,000 का भोग एट अ टाइम, एक साथ, ऐसा नहीं वन बाई वन। तो वो 96,000 वाली का नंबर कब आएगा? फिर आधी दुखी हो आधी सुखी हो, 4 दिन उनके यहाँ चले गए, 4 दिन उनके यहाँ चले गए, ऐसा नहीं। सब पूरी 96,000 एक साथ। अब ये कौन, ये क्या बोलेगा? प्रतिमानिक। और हम भी ऐसा सुन के क्या, अच्छा 96,000 भोगते थे। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग ही नहीं सकता। तो प्रथमान योग भी तत्व दृष्टि से पढ़ना चाहिए। नहीं तो प्रथमान योग पढ़कर भी राग द्वेष करते हुए कर्मों का बंध करोगे, मिथ्यात्व का पोषण करोगे। राग द्वेष की पोषक चिन्वाणी नहीं है, तुमको पढ़ना नहीं आता इसलिए राग द्वेष का पोषण हो रहा है। फिर उन्होंने क्या करा? फिर उन्होंने
96,000 रानियों को छोड़ दिया, उनका त्याग कर दिया। फिर कितने हाथी छोड़े, फिर घोड़े छोड़े, कितने लाख हाथी छोड़े। तो कहाँ छोड़ दिए, रोड पे छोड़ दिए। कोई नहीं छोड़े, छूटे थे। बोलो, ऐसा अब वहां लिखा मिलेगा, भरत चक्रवर्ती ने कितने लाख हाथी, कितने लाख घोड़े छोड़ दिए। तो उनको छोड़ा तो रोड पर दौड़ रहे 1 लाख लाख हाथी घोड़े, फिर क्या होएगा रोड में। छोड़ दिए का अर्थ यही है। बोलो, कैसे छोड़े। अरे, ये परद्रव्य मेरा नहीं, ये चेतन अचेतन परिग्रह की निवृत्ति, ये परद्रव्य मेरे नहीं होते। मैं मैं इनसे सुखी दुखी नहीं होता। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति नहीं, एक अखंड के अधिपति थे। वे 96,000 का भोग नहीं, एक गायक का भोग करते थे। असद्भुत व्यवहारने से वैसी वैसी क्रियाओं को देखकर उधर असद्भुत व्यवहारने से इतने कथन है जिनवाणी में। अरे, जीव शरीर को नहीं भोग सकता तो पर के शरीर को कैसे भोगेगा, अपने ही शरीर को नहीं भोगता तो। अब ये सब क्या है, ये सब बातें अपन सुनते तो हैं, अपने ही शरीर को नहीं भोगता तो पर के शरीर को कैसे भोगेगा। अब ये पूरी एनालिसिस होनी चाहिए, अपने शरीर को कैसे नहीं भोगता। बोलो, हैंडशेक किया किसी से, ऐसे हैंडशेक किया, तो दूसरे के शरीर को स्पर्श किया कि नहीं किया। नहीं किया, नहीं किया। बोलो, गजब है। गुरुदेव कहते हैं कि छूता अपन कह नहीं। रहे हैं आत्मा ने इस शरीर को स्पर्श नहीं किया। अब ये जो ऐसा ऐसा है ना हैंड, ये ज्ञान में गे बन रहा है बस। ये समझ रहा है मैं उसको छू रहा हूँ, इस इन्हीं को नहीं छू रहा तो उनको कैसे छुएगा। और मैं इसको छू रहा हूँ, ये यही मूर्छा है, मूर्छित हो गया, मूर्छा अज्ञान था, उसका अनंत बंध है। समझ में आ रही बात। फिर वापस करो, दर्पण के सामने हैंडशेक करो ऐसे, दर्पण के सामने, तो दर्पण में क्या हो रहा है, हैंडशेक हो रहा कि नहीं हो रहा। ऐसे इस ज्ञान दर्पण में कोई दुनिया ही दूसरी है अलौकिक, जो दिखाई दे रहा है वो पूरा भ्रम है, टोटल भ्रम। एक दिन अपन है ना वो पढ़ेंगे जयमाला। झूठे जग के सपने सारे, झूठी जग की सब आशाएं, तन यौवन जीवन अस्थिर है, क्षणभंगुर है, एक पल में मुरझाए, एक पल में। और मैं सदा अमर तत्व, सदा ही अमर तत्व। आज अपने एक स्वाध्यायी जी में वैसे वो आज मिलने आए, तो उनके कोई रिलेटिव है वो एक्सपायर हो गए, है ना। तो एक दिन पहले तो ऐसा दर्द हो रहा है उनको, चेस्ट पेन, तो ऐसा लगा कि गैस की प्रॉब्लम है, गैस का दर्द, गैस की दवाई खा ली, कुछ एंटासिड वगैरह खा ली, थोड़ा रिलैक्स लगने लगा, डॉक्टर के ही नहीं ले गए। सवेरे उठे तो हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले गए, देर हो गई, देर हो गई तो एक्सपायर हो गई, शाम को ही एक्सपायर हो गई। 24 घंटे में खेल खत्म। अब तत्व ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं, तत्व ज्ञान से शून्य है ना। अब जितने जीव मिलने जाएंगे, कितने लोग मिलने जाएंगे, तो वो तो पहले से ये सोच के बैठी, अरे कल ही ले जाते, पता नहीं कहाँ दिमाग खराब हो गया, वो तो कल ही बोल रहे थे, सबने समझा गैस है,
अगर जल्दी ले जाते तो बचा लेते, गलती हो गई, अब ये रिग्रेट पूरे जीवन भर ढोएगी वो। और जितने मिलने वाले आएंगे, तुमने ध्यान नहीं रखा, तभी ले जाते। फिर दूसरी बहन जी आई, भाभी जी आपने ध्यान नहीं रखा, ऐसे थोड़ी होता है। अरे भैया थोड़ा सा भी दर्द हो पेट में कहीं भी, तुरंत डॉक्टर को दिखा। अब सब आचार्य तो करेंगे, और वो तो यही मान के बैठी है कि मेरी गलती से ये काम हुआ है। और सारी दुनिया भी यही यही एहसास कराएगी, यही एहसास, यही एहसास, यही एहसास। बोलो, उसका आचार्य तो होगा, हमारे बे थे फलाने ढिकाने, तो उनने ऐसा बोला, हम तो तुरंत ही ले गए और फटाफट डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी कर दी, और एकदम बढ़िया है, उनका तो ऑपरेट कर दिया और ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, और ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। और ऐसे ही तुम्हारे जैसे ही वो नहीं ले गए तो वो भी मर गए, वो भी मर गई, ये मर गए, वो मर गए। अब ये वाली बात कौन बताएगा कि वे अपनी आयु से ही मरे हैं, ये फिक्स था, ऐसा होना ही फिक्स था। कोई किसी को आयु दे नहीं सकता, कोई हर नहीं सकता, ऐसे ही निमित्त बन जाते हैं। नहीं ले जाने के ही भाव आएंगे जिसकी आयु पूर्ण होनी है। ये कौन सिखाने वाला उनको? बोलो, अब रिलैक्सेशन कहाँ से होगा? अरे कोई जीव तो मरता नहीं, ये कौन बताएगा जीव मरता ही नहीं? ये कौन बताएगा? और जिसको लोक में मरण कहते हैं, वो भी किसी के भूल से गलती से नहीं होता। फांसी से आज तक कोई नहीं मरा, रेल से कट के कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। जहर खा के कोई नहीं मरा, ऊपर से कूद के कोई नहीं मरा, कुआं में कूद के कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा, ऐसा कोई नहीं मरता। आयु कर्म से मरण होता है, कोई मरता ही नहीं है। फांसी लगाई, आयु कर्म हो, तुम लगा लो, बच जाएगा वो तो, मरेगा ही नहीं। 10 मंजिल से कूद जाए, आयु कर्म है तो बच जाएगा, मरेगा ही नहीं। कोई मरता ही नहीं है, कोई ये तरीका ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है ब्रह्मांड में। समझ में आ रही है? ये दिव्य लोक की बातें हैं, ये दिव्यता की बात, दिव्य बातें। अब बोलो, ऐसे तत्व ज्ञान समझने वाला जीव ये स्वीकार करके निर्वार है। और ये तत्व ज्ञान से रहित, ये ये लगातार लगातार आर्त ध्यान में जीवन चला गया, आर्त ध्यान में, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। उसका फल नरक तिर्यंच गति है। अब वो तो चला ही गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और यहाँ तत्व का अभ्यास करने वाला, अरे ऐसा ही होना है। किसी से कहने सुनने की बात है, नहीं है दूसरे से कह लोगो, अब इन्हें तो वैसे ही जाना था, तो और दुनिया दो और थप्पड़ देगी गाल पे। मार तो डाला पति को, कह रही ऐसे ही जाने वाला। ये कहने की बात है, नहीं है, निर्णय करने की बात है ये। क्या बोला? आज एक कोई मैसेज आया है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, वो ऐसा क्यों करते हैं, हम होते तो सुधार लेते और ऐसा कर लेते। ये संसार का बीज है। क्या है? हमसे क्यों नहीं पूछी, हमें क्यों नहीं बताई, हम सही कर देते, उनने बिगाड़ दिया, इनने कर दिया। संसार का बीज है। वो हमसे ऐसा क्यों बोलते हैं, हमारी क्यों नहीं सुनते, हम सुधार दें, हम बिगाड़ दें। बोलो, होते हुए परिणमन की सहज स्वीकृति आनंद प्रदाता है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। जो होना है सो निश्चित। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, चेतन अचेतन स्वरूप परिग्रह की निवृत्ति व त्याग है। मतलब चेतन अचेतन पदार्थ से मैं भिन्न न्यारा भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान विश्वास पूर्वक जो आनंद है। अब लोग क्या बोलते हैं, ऐसा ज्ञान वो धर्म है, ज्ञान धर्म नहीं है, वो धर्म का कारण है। धर्म तो वो चारित्र की पर्याय है, उसमें आनंद निकलना चाहिए। ऐसा जानकर जो आनंद हो रहा है वो त्याग धर्म।
जो आनंद हो रहा है वो संयम धर्म है, जो आनंद हो रहा है वो क्षमा धर्म है, जो आनंद हो रहा है वो मार्दव धर्म है। फिर पूछो तो बोलेंगे ऐसा जानना वो त्याग धर्म है। नहीं, जानना त्याग धर्म नहीं, सुख शांति वो त्याग धर्म। जान कर सुख शांति, जानना कारण है और धर्म कार्य। जानना और विश्वास करना वो कारण है और धर्म कार्य। ठीक है। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है आगे। अथवा अथवा संयमी को योग ज्ञान आदि के दान को भी त्याग कहा जाता है। क्या? दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए। चार प्रकार का दान, त्याग धर्म के साथ में क्या कनेक्ट है? दान। अब सुनो, त्याग धर्म, त्याग और दान एक ही चीज है क्या? त्याग और दान एक ही चीज है? नहीं एक ही नहीं नहीं है। नहीं है। नहीं, क्या अलग अंतर है अलग है। दोनों? अभी अभी रुकना। हाँ, क्या क्या अंतर है दोनों में? मीनल बहन जी बोलो, फिर निधि जी बोलना। त्याग में कोई वस्तु की जरूरत नहीं होती, स्वेच्छा से होता है, आनंद पूर्वक होता है। और दान में जबकि हमें किसी भी वस्तु की जरूरत होती है। अच्छा ठीक, बोलिए निधि दान जी। दान किसी अच्छी कुशल भाई वस्तु, रुकना अभी। दान वन किसी बाई वन। अच्छी अच्छे वस्तु का होता है जो उसके लिए उपयोगी हो। त्याग और तो त्याग किसी धर्म का की भी, वस्तुओं को। त्याग तो किसी भी वस्तु का हम कर सकते हैं, काम की बिना काम की कोई भी। अरे भैया, काम की बातें करो, काम की। बोलो निधि जी, आप बोलो क्या कहना है। जी त्याग और दान। धर्म में क्या है? हाँ, हम्म, जो दान है ना वो पराधीन है। हम्म। मतलब हमें पहले कुछ कमाना पड़ेगा तो दान देना पड़ेगा, लेकिन जो हम मतलब, त्याग है वो स्वाधीन है। अच्छा चलो, और कोई? और कौन कौन है? प्रदीप भाई बोलिए, आपका अनम्यूट है। त्याग त्याग और दान दोनों मेरे भगवत स्वरूप आत्मा से भिन्न है। अच्छा हम ये पूछ रहे हैं दोनों में अंतर है कि नहीं, और अंतर है तो क्या अंतर है। हम ये पूछ ही नहीं रहे कि भगवान आत्मा से भिन्न है क्या भिन्न। दोनों धर्म है प्रश्न आत्मा ही के। समझ में आना मुश्किल बात है। शांति भाई आप बोलिए, जी आप बहुत प्रश्न पूछते हो। चलो अब एक प्रश्न हमारा आपके लिए, बोलिए शांति भाई। त्याग और दान क्या एक ही बात है? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? आवाज आ रही है आपको हमारी? प्रभा बहन है उधर? बोलो। चलो सुनो, हाँ। त्याग, अभी चर्चा हुई ना, अभी हम्म, चर्चा हो गई ना। हम्म, त्याग धर्म है। अस्तु चाहिए, वस्तु चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, स्वाधीन है, पराधीन है। पहले तो ये बताओ, त्याग कौन सा तत्व है? त्याग संवर निजरा तत्व है। त्याग धर्म है। और दान शुभ भाव है। इतना बड़ा अंतर है। क्या बोला? अब परद्रव्य से कनेक्ट क्यों कर रहे हो? परद्रव्य तो पहले ही चर्चा हो गई, ऑलरेडी भिन्न है। आप जीव के अंदर अंदर देखो ना। क्या बोला? जब कोई परद्रव्य मेरा नहीं तो मैं उसको त्याग कर सकता हूँ, ये तो बात पहले ही हो गई। जब कोई परद्रव्य मेरा नहीं तो मैं उसको दान दे सकता हूँ, ये तो बात पहले ही हो गई ना। तो अब दान के लिए वस्तु चाहिए, कि त्याग के लिए कुछ नहीं चाहिए? अब जीव की पर्याय देखो, दान जीव की शुद्ध परण, दान जीव की अशुद्ध परिणति है। हाँ जी। दान आशा तत्व, वो हाँ शुभ जी। भाव है, वो शुभ भाव। दान क्या है? शुभ भाव। लोभ क्या है? अशुभ भाव। और दान क्या है? शुभ भाव। हाँ, पर पदार्थ तो वो उसका तो क्षेत्रांतर है, और पर पदार्थ को भी छोड़ो, साइड रखो।
दान के भाव होने पर हमको भाव आया, ये पेंसिल हम आपको दान कर दें, तो पेंसिल हमारी है, तो हमारी है क्या लेंगे? पेंसिल। तो पहले क्या लेंगे? पहले पेंसिल कमानी पड़ेगी ना। अरे प्रभु, जहाँ मतलब वो दृष्टि में द्रव्य गुण पर्याय बस जाना, फिर वहां से अपनी थॉट प्रोसेस स्टार्ट होना, ये बहुत बड़ी बात है। फिर वहीं से देखते रहते। क्या कहा? तो दान क्या है? एक भाव आया। क्या भाव आया? अरे कोई साधर्मी है, उसको इनको इनको शरीर में रोग आदि हो रहे, तो परिणाम आया। क्या परिणाम आया? कि इनको औषधि का दान कर दूं, ये परिणाम आया। और सीमा समाप्त हो गई। औषधि, औषधि दे सकते कि नहीं दे सकते? औषधि ये का तो ऑटोमेटिक जो क्षेत्रांतर होना है वो होएगा। अच्छा, उसके शरीर में भी उस औषधि से लाभ होगा नहीं होगा, वो सब सेकेंडरी मैटर है सारे। हाँ, तो एक भाव उत्पन्न होना, क्या मैं इनको सबको समझाऊं, ये भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ज्ञान दान, औषधि दान, आहार दान। कोई भयभीत है, भयभीत, उसको बोला अरे चिंता नहीं अभय करो, हमें अभय दान, वो रिलैक्स होगा। किसी को रिलैक्स करना, किसी भी एंगल से रिलैक्स कर देना, भय, उसको भय मिटा देना आपके वचनों से, आगम प्रमाण वचनों से, उसका नाम है अभय दान। अरे अरे अरे, मैंने तो सल्लेख ना ले ली, ये इस अजगर को नहीं मारो, अभय दान। अरे आपको कुछ ऐसा लग रहा है, चिंता नहीं करो, हम हैं। अरे तुम जीवराज हो, मरते ही नहीं, अभय दान। अभय दान कैसे दोगे? अभय दान के लिए कौन सी वस्तु चाहिए? और ज्ञान दान के लिए कौन सी वस्तु चाहिए? बोलो। कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? नहीं, जिनवाणी दे देंगे सो ज्ञान दान, औषधि दे देंगे सो, औषधि देंगे तो क्या हुआ वो? औषध दान। औषधि दान। और खाना खिला देंगे तो आहार दान। मतलब वही वहां बाहर बाहर पर द्रव्यों से पूरी जिनवाणी सुनी समझी जा रही है। इसलिए धर्म और मंद कषाय, तीव्र कषाय, ये भाव नहीं पकड़ में आ रहे। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो शरीर की क्रियाएं हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध से पर द्रव्य का स्थानांतरण, क्षेत्रांतर, पर द्रव्य का लेन देन वगैरह वगैरह, वो निमित्त रूप से होते हैं, पर जीव वो नहीं करता। जीव की परिणति में तो एक शुभ भाव उत्पन्न हुआ दान देने का, वो बंध का कारण है। और त्याग धर्म है, वो निर्जरा का कारण। क्या बोला? त्याग क्या है? आत्मा के आश्रय से आनंद होना, और आनंद होने पर कर्मों की निर्जरा होती है, वो त्याग धर्म है। और दान का परिणाम होने पर वो शुभ भाव है, और शुभ भाव होने से वो बंध का कारण है। वो धर्म, दान धर्म नहीं है, त्याग धर्म है, दान धर्म नहीं। दान तो शुभ भाव, और जीव की परिणति में भाव होता है, जीव का सामान नहीं होता, सो वो उसको दान दे दे। ये तो पहले ही बात हो गई, पर द्रव्य तो पहले से ही छूटा हुआ है। हमने आपको ताजमहल दान दिया, तुम भी क्या याद करोगे, कोई मिला होगा दान दाता? आज तक तुम्हें ताजमहल किसी ने दान नहीं दिया होगा, हम दे रहे हैं। नहीं, और तुमको कुतुब मीनार दे रहे, ऐसा दान ही मिला होगा किसी को? तो बाहर में कैसा लगेगा? ताजमहल का तुम दान दोगे, हमें शकल देगी अपनी? ऐसे भगवान कह रहे हैं, तुम ज्ञान स्वरूपी, चैतन्य स्वरूपी, चैतन्य रूप है तुम्हारा, तुमने अपनी शकल देगी है कि नहीं देगी शीशे में? किसका दान दोगे बोलो? किसका दान दे सकते हम? परिणाम हो सकता है, देखो परिणाम हो गया, सुनना जरा, हमारा ऐसा भाव हो गया
किसी को हेल्प की जरूरत है, चलो हम इसको 10,000 रुपए दे दे रहे, ये भाव हो गया। अब 10,000 रुपए वहां पहुंचे नहीं पहुंचे, वो तो एकदम भिन्न द्रव्य का कार्यक्रम है ना, वो तो उद्गल का धनांतर। कार्यक्रम है, वो जीव का काम, भाव होना जीव में हो रहे हैं, लेकिन परद्रव्य का कार्यक्रम तो परद्रव्य में होता है। और पहुंच नहीं पाए वहां, पेटीएम कर दिया तो फेल हो गया, पेटीएम भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बोलो फिर क्या बोलेंगे? अरे वो दानांतरा कर्म का उदय, वो लाभांतरा कर्म का उदय। समझ आ रही है बात? बोलो। अब दान की स्थूल स्थूल चर्चा जब करेंगे ना परद्रव्य सापेक्ष, तो ये सारी बातें करेंगे। क्या दान किसी वस्तु का दिया जाता है तो यही समझता है वस्तु हमारी है और हम दे सकते, तो ये जो कथन है वो कोई मिथ्यात्व के सेवन के लिए थोड़ी है। आप समझ नहीं पा रहे इसलिए मिथ्यात्व का सेवन करते हो, सुनते पढ़ते। क्या बोला? दान किसका देना चाहिए? स्व पर के कल्याण हेतु। दान से क्या होता है? स्व पर दोनों का कल्याण होता है। दान से भी कल्याण होता है कि त्याग धर्म से कल्याण होता है? कल्याण किससे होगा? त्याग धर्म से कि दान से? अरे दान से तो बंद होता है शुभ भाव होने से, तो कल्याण कैसे होगा? कि अरे लोभ कषाय टूटती है, लोभ कषाय मंद होती है तो दान का भाव आता है। तीव्र तीव्र लोभी को दान का परिणाम नहीं हो सकता। तो उतनी कषाय घटी ना, तो उस एंगल से बोल रहे हैं कि स्व के कल्याण हेतु है। समझ में आ रही है बात? और पर के लिए वो कुछ हेल्पिंग हैंड हो गया। कैसा पर का हेल्पिंग हैंड? कैसे? ऐसे हुआ कि वो जो उसको विकल्प था तो उसकी पूर्ति होने पर अब वो निर्विकल्प तरीके से स्वाध्याय कर सकेगा, इसलिए होता है दान। दोनों साइड बहुत से, बढ़िया। बोथ साइडेड, बोथ साइडेड। क्या बोला? अब किसी को बेचारे को बहुत रोग है, अब उससे क्या स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, तो कर नहीं सकता, तो किसी को औषधि दान दिया, है ना? तो उसकी बीमारी ठीक हो गई तो लग गया वो स्वाध्याय में, अब तत्व निर्णय करने लगा। ऐसे स्व पर के कल्याण हेतु तुम्हारी लोभ कषाय का अभाव हुआ और वो स्वाध्याय आदि के लिए, तत्व ज्ञान के लिए प्रेरित हुआ, ये है स्व पर का कल्याण। ये नहीं समझना कि पैसा से किसी का कल्याण होता है, सो भैया हमने तुम्हारा कल्याण किया, हमने तुम्हें आहार करा के कल्याण किया, तुम भूखे थे ना तो हमने तुम्हारा कल्याण किया भोजन कर। कौन समझ में आ रहा है? दीदी ये सब करने से तो दूसरे की कषाय मंद हो सकती है, पर वो आगे वो पहले क्या ये करेगा बताओ, वो तो अपने। पहले ये बताओ, हमने आपसे प्रश्न पूछा तब तो आपने आंसर नहीं किया। मैं नहीं, ध्यान नहीं था मेरा उस समय, सॉरी। मैं था नहीं, थोड़ी देर में बीच में डिस्टरबेंस आ गई थी, इंडिया से कोई कॉल आ गया था। अच्छा, ऐसा नहीं करा करो, स्वाध्याय में माफी कोई चाह। कॉल वॉल। हाँ हाँ। कोई बात नहीं। हाँ, हाँ बोलिए। मुझे यहाँ एक्चुअली एक ये प्रश्न था कि दान शब्द अपने आत्मा के स्वरूप में तो निश्चय भाव में, वो जो अंतराय का वीर्य में लेते हैं ना, वीर्य के 5 भाग, उसमें दान लेते हैं, निश्चय दान, वो अलग अर्थ है उसका। कैसे है उसको समझाएंगे आप? निश्चय दान तो ये है कि ज्ञान अपने आप को दान दे, समय का दान दे, तो समय सार की प्राप्ति हो, ये निश्चय दान अपने लिए। और पर के दान की तो चर्चा चली रही है। हाँ, पर की तो चल रही है। मैं तो वो जो वीर्य में दान आता है ना, दान लाभ, वो हाँ, वो अंतराय शक्ति, के ऑपोजिट, वो हाँ, जो शक्तियों में। हाँ, वो 5 शक्ति, 5 लब्धि भी शक्ति, बोलते हैं उसको, हाँ। ठीक है। जो चर्चा सरलता से जैसे चल रही है ना, उसको पक्का करो, कॉम्प्लेक्स करने का कोई लाभ नहीं मिलता। ओके दीदी, हाँ, थैंक यू। हाँ, बात आ गई समझ में? दान और त्याग में अर्थ समझ में आ गया? त्याग क्या है? त्याग धर्म है,
और दान आत्मदर्शी। शुभ परिणाम है, और त्याग और दान दोनों का पर द्रव्य से कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन नहीं होने पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर वो सब क्रियाएं भी पर द्रव्य की देखी जाती हैं। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर भाव हुआ कि मैं 10,000 का दान दे दूं, तो 10,000 यहाँ से उठ के वहां चले जाएंगे, तो ये इधर से उठ के उधर गए ना, वो तो पुद्गल की क्रिया है, उसका जीव से कोई रिलेशन नहीं है, ना उससे बंधन है ना उससे मुक्ति है। लेकिन ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है ना दान का, ये शुभ भाव होने से पुण्य बंध का कारण है। तो ये शुभ भाव होने से बंध का कारण है, तो ये धर्म नहीं है। धर्म तो पर द्रव्य मेरा होता नहीं, इस पूर्वक जो परिणति में आनंद है, आनंद आनंद आनंद, आनंद का नाम, वीतरागता का नाम, संवर निर्जरा का नाम त्याग धर्म है। हमारी बात समझ में? अब सुनो, जिस समय ये त्याग धर्म उत्पन्न हुआ और अगली कषाय भी छूटी, है ना, स्वभाव के आश्रय से, तो जैसे कल बात की थी आलू के एग्जाम्पल से, कि वो राग छूटा तो पर द्रव्य का त्याग दिखाई देता है, दिखाई देता है, पर जीव ने पर द्रव्यों में कुछ नहीं किया। क्या बोला? कोई पागल है सो खड़ा होके बोल रहा है, अरे ये ताजमहल मेरा है, मैं इसका त्याग करता हूं। तो फिर किसी ने समझाया कि ताजमहल तेरा है बेटा, तुम कहाँ इसका त्याग करोगे? देखो इसका मालिक कौन था, ये तो वो थे, ये थे, उन्होंने उसकी याद में बनवाया था, तुम कहाँ? तो उसको समझ में आ गई, अरे ये तो मैं गड़बड़ कर रहा था। समझ में आ गई, तो ये सच्ची समझ से त्याग धर्म हुआ। वो तो वहीं खड़ा रहा ताजमहल, ताजमहल में कुछ नहीं हुआ। ये समझ में आ गई कि ये परद्रव्य तो मेरा था ही नहीं, मैं फालतू में इतना आकुलित व्याकुल था। समझ आ रही बात? ऐसे ही पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, ये तो सब छूटे ही हुए हैं, मैं व्यर्थ में ही इनको अपना जान रहा था। तो चेतन अचेतन पदार्थों के प्रति जो निवृत्ति होती है, उस निवृत्ति से जो आनंद हुआ, वो आनंद का नाम त्याग धर्म। ठीक है, अपन ने त्याग और दान की चर्चा की। अब आगे आ रहा है धर्म, आकिंचन्य धर्म, है ना। ये नास्ति रूप से है। क्या? यह मेरा है ऐसे अभिप्राय की निवृत्ति, वह आकिंचन्य है। आकिंचन्य क्या है? धर्म। तो ये परद्रव्य मेरा है, ये तो हुई अज्ञानता, और अज्ञानता से मोह, और मोह से राग द्वेष, और अब इस परिणाम की निवृत्ति हो गई। क्या? मैं त्याग धर्म में बात किधर से आएगी? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये अस्थि से। और अकिंचन धर्म में कैसे बात आएगी? परमाणु मात्र मेरा। तो एक एक धर्म की चर्चा अस्थि से है और दूसरे धर्म की चर्चा नास्ति से है एक ही बात, एक सिक्के के दो पहलू। क्या कहा? त्याग धर्म को अस्थि से कहते। क्या अस्थि से? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, है ना। इस पूर्वक जो आनंद हुआ वो त्याग धर्म, और परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ऐसा जानकर जो आनंद हुआ, आनंद हुआ, आनंद हुआ, वो आकिंचन्य धर्म। क्या कहा? फिर से और एक जो बार। अपने को ज्ञान स्वरूप जानेगा, वो नियम से ऐसा जानेगा कि परमाणु मात्र मेरा है, अस्थि नास्ति से। वो अंडरस्टूड है, वो तो बात उसमें, मैंने ऐसा जाना, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो नियम से ये देह आदि परद्रव्य मेरे नहीं। तो मेरे नहीं के एंगल से जो आनंद हुआ, वो आकिंचन्य धर्म। और मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा जानकर जो आनंद हुआ, वो त्याग धर्म। अस्थि नास्ति से ये संवर की चर्चा। अस्थि से चर्चा हुई त्याग धर्म, और नास्ति से चर्चा हुई वो आकिंचन्य धर्म। एक परमाणु देखो मात्र ऐसे, भी मेरा नहीं, ये आकिंचन। हाँ वो, हाँ एक बार रिपीट करना। हाँ देखो, चीनी मीठी है, चीनी मीठी है, ऐसा जानकर आनंद हुआ,
सो तो है त्याग धर्म। और ये खट्टी नहीं, खारी नहीं, और मुझे खट्टे खारेपन की टेंशन नहीं, ये हो गया आकिंचन धर्म। अब चीनी को मीठा करो, ये हो गया मिथ्यात्व, और उसके साथ में अधर्म। और चीनी में से खटास हटाओ, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अधर्म। उसमें खटास है ही नहीं, ऐसा जानकर आनंद है। न तो मुझे चीनी मीठी करनी है और न मुझे खटास हटानी है। ऐसे ही न मुझे किसी परद्रव्य का त्याग करना है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। आनंद हुआ सो त्याग धर्म, और परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ऐसा जानकर आनंद हुआ सो आकिंचन। ठीक है, दृष्टांत से समझ में आ गई बात। देखो क्या कह रहे हैं, शरीर आदि प्राप्त परिग्रहों में भी संस्कार छोड़कर, अब ये पक्का रखना कि जो बहिरंग परिग्रह हैं उनको तो उपचार से परिग्रह कहा जाता है, कोई परद्रव्य परिग्रह नहीं। यदि मैं ऐसा कहता हूं कि ये मोबाइल मेरा है, तो जो मेरा है ये मोबाइल मेरा है, ये परिणाम, ये मिथ्यात्व परिणाम का नाम परिग्रह है। तो ये जो मिथ्यात्व हुआ ना, जिसके लक्ष्य से मिथ्यात्व हुआ, इसका नाम परिग्रह रख देंगे। ये अच्छा है, राग उत्पन्न हुआ, तो किसके लक्ष्य से राग उत्पन्न हुआ? कि मोबाइल से, तो फिर मोबाइल को परिग्रह कह देंगे। मोबाइल परिग्रह नहीं है, ये तो पुद्गल का स्कंध है। ठीक है, लिखा ऐसा मिलेगा, शरीर आदि प्राप्त परिग्रहों में भी, देखो, शरीर आदि प्राप्त परिग्रह, शरीर परिग्रह है कि नहीं? नहीं, शरीर के लक्ष्य से मिथ्यात हो रहा है तो शरीर को परिग्रह कह रहे। ठीक है, ठीक है जी। संस्कार छोड़कर यह मेरा है, शरीर के प्रति संस्कार छोड़ दिया, क्या? कि यह मेरा है, शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, शरीर से अच्छा होता हूं मैं, शरीर से बुरा होता हूं, शरीर अच्छा की पर क्रिया नहीं, करता हूं, शरीर से लाभ है, नहीं है। शरीर से हानि है। तो शरीर के प्रति पूरा संस्कार छूट गया। ओ हो, इसके और मेरे बीच में तो वज्र की दीवार है, शरीर में कभी हो नहीं सकता। देह मरे भले, मैं नहीं मरता, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, और परिणति निर्भय हो गई, आनंदित हो गई। ये आकिंचन धर्म। क्या? परमाणु मात्र मेरा नहीं, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे। बनारसी दास जी के वो 4 चोर आ गए, पोटली बांध बांध कर चोरी करने के लिए ले जा रहे, एक ने दूसरे के सर पे, तीसरे ने उसके सर पे, उसके सर पे, और बनारसी दास जी ने चौथे के सिर पे रख दी। परमाणु मात्र मेरा नहीं। देखो, ये जो प्रथमान युग की कहानियां भी है ना, इनको आप तत्व दृष्टि से देखोगे तो आपको वीतरागता होगी, भेद ज्ञान प्रकट होगा, आनंद होगा। अब प्रथमान युग की कहानी पढ़ रहे हैं तो वो कैसे पढ़ रहे हैं? हाँ, ऐसा करता है कोई, तो तुमने उस कहानी को ही झूठा कर दिया, सर्वज्ञ भगवान को झूठा कर दिया। ऐसे होता है, कोई बेसी कैदी होगी, ऐसे कोई रख देगा अपने घर की चोरी करवा लेगा खुद से अपने सामने। वहां कह रहे हैं परमाणु मात्र मेरा नहीं, आकिंचन धर्म के धारी हैं। आ रही बात समझ में? अब देखो, अब उतने पुद्गल मटेरियल का क्षेत्रांतर होना था, सुमा चला गया। अब पुद्गल पुद्गल को देखो, अब जीव मत देखो ना, इधर का जीव देखो ना उधर का जीव देखो। अब माता ने उपदेश दिया, ये तुम कहाँ से चुरा लाए तुमने, वे आपस में बातें करने लगे कि तेरे सिर पे मैंने रखी, मेरे सिर पे उसने रखी, उसके सिर पे उसने रखी। वो तेरे सिर पे किसने रखी? माँ सुन रही, वो जो जरूर उनके यहाँ से चोरी करके लाए, चलो सामान वापस करके आओ। तो हम सामान वापस होने में किसको करता देख रहे? कि माँ ने समझाया, इसलिए अभी माँ को भी मत देखो, इधर बनारसी दास जी को भी मत देखो।
और थोड़ी देर के लिए चोरों को भी मत देखो। अब वो इतने सारे सामान का उधर से उधर क्षेत्रांतर और उधर से उधर क्षेत्रांतर, वो पुद्गल अपने उपादान योग्यता से इधर से उधर हुआ है। समझ में आ रही है? और जीव के इधर जीव के परिणाम निमित्त है, उधर उस जीव का परिणाम निमित्त है। और निमित्त को कर्ता कर्म से कहा जाता है। माता ने कहा तुम ऐसा करो तो वो ऐसा करके आ गए और इधर ले आए सामान। अब देखो जिसका पुण्य का उदय हो और बाहर में वो सामग्री का संयोग बनना हो तो कौन चोरी करे? चुराने वाला सामान भी वापस आ गया। कोई चोर खुद आपके घर पे सामान देके जाता है क्या? हाँ जाता है। उस संबंधी यदि ये कर्मकृत कार्य सारे उस संबंधी उदय हो तो, और नहीं हो तो नहीं हो। तो वो तो चैप्टर ही दूसरा है। यहाँ तो बात चल रही है मैं कौन हूं। आकिंचन्य धर्म क्या है? परमाणु मात्र मेरा नहीं। अब सुनना, आगम में परमाणु का अर्थ है पुद्गल और अध्यात्म में परमाणु का अर्थ है पर्याय। परमाणु मात्र मेरा नहीं मतलब पर्याय मात्र मेरी नहीं। मैं ऐसा ध्रुव हूं परिपूर्ण। इस ध्रुव से आनंद जो हुआ उसका नाम है आकिंचन धर्म। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमी सदा देत हूँ जो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो जय हो जय जय हो जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को।